यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु, ये आपकी DSSB लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका 18 मार्च में होगा। 18 मार्च सैटरडे के दिन ही आपका एग्ज़ाम है। सैटरडे के दिन आपका एग्ज़ाम होना है। आज आपकी जो डेट हो चुकी है वो 14 मार्च आज है। तो आपके पास जो दिन बचता है आपका 3 दिन आपके पास बचता है। 15, 16, 17 3 दिन आपके पास है। तो इन 3 दिन में आपको अपनी तैयारी करनी है। 2 चैप्टर आपके बचते हैं। आज आपका 16 यानी 2 दिन में आपका पूरे के पूरे जो चैप्टर है यानी 18 चैप्टर जो आपके 18 के 18 चैप्टर के आप क्वेश्चन कर लोगे। और जो आपके ओल्ड पेपर की आपको क्लास दी गई है, एक तो आपके DSSB की लाइब्रेरी की क्लास हो गई, उसके साथ साथ जो KVS लाइब्रेरी के ओल्ड पेपर है आप वो क्लास भी कीजिए। और एक्ट वाली जो आपको क्लास मिली है वो क्लास भी आपको करनी है। ये तीनों क्लास आप कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाए जा रही है वो भी आप देख लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है ये आपकी चैप्टर, कौन सा चैप्टर है आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 16 के आज हम क्वेश्चन करेंगे। संचार और नेटवर्किंग। चैप्टर 16 है आपका संचार और नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ये आपका चैप्टर है। जो चैप्टर नंबर है आपका 16 संचार और नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग आपका चैप्टर है। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इसके क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। 15 चैप्टर के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। 15 जो चैप्टर है उनके क्वेश्चन आपने कर लिए। आज का जो चैप्टर नंबर है आपका 16 चैप्टर है। 2 चैप्टर आपके बचते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ नेटवर्क अनसिक्योर्ड। नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है। जो नेटवर्क है उसको कौन असुरक्षित करता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ऑप्शन ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन बी स्टैटिक कीज स्थिर कुंजियाँ, ऑप्शन सी पासवर्ड कैप्चर, ऑप्शन डी इनक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका पासवर्ड कैप्चर। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी पासवर्ड कैप्चर जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन वाला क्वेश्चन आपका अभिकथन वाला। अभिकथन है आपका सूचना को LOC के OSS लोकोस के माध्यम से संगठित और परिरक्षित करना अधिक प्रभावी है अपेक्षाकृत किसी पुरालेख संग्रह की सदस्यता लेने के कारण। क्या आपका कोई भी सूचना जो डिजिटल रूप में उपलब्ध है उसे इन हाउस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर पुरालेख संग्रह के रूप में तैयार नहीं किया जा सकता। आगे अब आपको कूट दिया गया है। तो ऑप्शन है आपका ए तथा आर दोनों सही है, ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों गलत है, ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया गया आपका इंटरनेट ब्राउज़र किस वर्ष में पहली बार मुफ्त और डाउनलोड करने में सुगम हुआ, जिसने आम लोगों को इंटरनेट के प्रयोग के लिए प्रेरित किया और जिसने पुस्तकालयों को व्यापारिक विषय वस्तु प्रदाताओं के माध्यम से ऑनलाइन शोध की उपलब्धता को संभव बनाया। ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 2003। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 1993। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका दिया गया भारत में सभी इंटरनेट उपयोक्ताओं को समान समझकर उनके साथ अलग तरह से भुगतान विषय वस्तु स्थल मंच अनुप्रयोग संलग्न साधनों के प्रकार या संप्रेषण के माध्यम इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोफेशनल नेट, ऑप्शन बी फेवरेट नेट, ऑप्शन सी रिएक्टिव नेट, ऑप्शन डी नेट न्यूट्रलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका नेट न्यूट्रलिटी। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी नेट न्यूट्रलिटी जो होगा इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन 4 है इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वे आपको अच्छे से तैयार करने हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5 डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या
कहा जाता है? ऑप्शन ए विमाडुलन, ऑप्शन बी मॉडुलन, ऑप्शन सी बहुभाजन, ऑप्शन सी रूपांतरण। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 5th का राइट आंसर है आपका मॉडुलन। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन बी मॉडुलन जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 अब आपका संचार उपग्रह में इनमें से किस चीज का इस्तेमाल संकेतों के परिवर्धन और पुनः संचरण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेसग्राही, ऑप्शन बी संचरक, ऑप्शन सी बी परिवर्धक, ऑप्शन डी परिवर्धक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपका प्रेसग्राही, ऑप्शन ए प्रेसग्राही जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन 6 जो आपका है ये भी क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका दिया गया I10 इंडेक्स वाज क्रिएटेड बाय। आईडेक्स जो आपका I10 इंडेक्स है वाज क्रिएटेड बाय। ऑप्शन ए स्काइमो जर्नल एंड कंट्री रैंक, ऑप्शन बी वेब ऑफ साइंस, ऑप्शन सी स्कोपस, ऑप्शन डी गूगल स्कॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? गूगल स्कॉलर। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी गूगल स्कॉलर जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया गया आपका आइडेंटिफाई अनगाइडेड मीडिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में दूरसंचार के अनिर्देशित मीडिया को चिन्हित कीजिए। ए आपका है ऑप्टिकल फाइबर केबल, दूसरा आपका है इंफ्रारेड, तीसरा जो सी है आपका माइक्रोवेव, चौथा डी आपको दिया गया कोएक्सियल केबल। तो जो आपका दूरसंचार के जो अनिर्दिष्ट मीडिया को आपको चिन्हित करना है तो चिन्हित या इसमें जो आपका सही है एक तो आपका इंफ्रारेड है और दूसरा आपका माइक्रोवेव। तो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव जो होगा इसमें सही है। तो बी और सी क्या होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए एंड बी ओनली, केवल ए और बी। ऑप्शन बी एंड सी ओनली, केवल बी और सी। ऑप्शन सी एंड डी ओनली, केवल सी और डी। ऑप्शन डी ए एंड डी ओनली, केवल ए और डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी एंड सी ओनली, केवल बी और सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर ISDN सर्विसेज। निम्नलिखित में से कौन सी ISDN सेवाएं है? पहला आपका दिया गया RSS, दूसरा आपका टेलीटेक्स्ट, तीसरा आपका वॉइसमेल, चौथा आपका है वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये आपका दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है आपकी जो ISDN है उसकी सेवाएं कौन कौन सी है। तो जो ISDN की आपकी फुल फॉर्म होगी, ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। क्या जो आपका ISDN है इसकी फुल फॉर्म है आपकी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो जो क्वेश्चन 9 है इसका जो सीक्वेंस आपका या बनता है जो इसमें सही है वो कौन कौन सा होगा? इसमें जो आपका सही है एक तो आपका टेलीटेक्स्ट है, दूसरा आपका वॉइसमेल है और चौथा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस। यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या है इसके सही हो गए। ये इसका राइट आंसर है। जो ISDN की सेवाएं है वो आपका टेलीटेक्स्ट है, वॉइसमेल है और वीडियो कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया होगा ऑप्शन ए आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। पहला, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन बी पहला, दूसरा एंड चौथा आर करेक्ट। पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी दूसरा, तीसरा और चौथा करेक्ट है। ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो आपका कौन कौन सा सही था? ऑप्शन सी में आपको दिया गया दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर ऑफ ISDN। निम्नलिखित में से ISDN की विशेषताएं कौन सी नहीं है? पहला आपका दिया गया सिमिल्टेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन, सहवर्ती डिजिटल प्रसारण। सेकंड आपका सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, संचार मानकों का समुच्चय। तीसरा आपका है क्रिएट्स एंड कंबाइंस पैकेट सर्जित करना और संयोजित करना। चौथा आपका प्रोग्राम टू विजिट वेब पेजेस, वेब पृष्ठों पर जाने का प्रोग्राम। तो जो क्वेश्चन है आपका 10
इसमें आपका कौन कौन सी जो विशेषताएं है आपकी नहीं, कौन कौन सी जो ISDN की जो विशेषताएं है वो नहीं है। तो ISDN की विशेषता क्या नहीं है, एक तो आपका क्रिएट्स एंड कंबाइंड पैक्स और प्रोग्राम टू विजिट पेज जो है ये आपका नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ क्या आपकी ये इसकी विशेषताएं नहीं है, फीचर नहीं है किसके, जो आपका ISDN है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन है आपका पहला दूसरा आर करेक्ट, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा आर करेक्ट, ऑप्शन सी तीसरा चौथा आर करेक्ट, ऑप्शन डी पहला और चौथा करेक्ट है। तो इसका क्या है आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन सी तीसरा और चौथा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। पहला आपका दिया गया ISDN, जो आपका ISDN है ये क्या होगा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो आपका URL है ये आपका वेब पेजेस होगा, वेब पेजेस। जो आपका फायरवेल है, फायरवेल आपका होता है इंटरनेट फायर जो वेल है आपका, ये क्या है आपका फायरवेल आपका होता है। जो फायरवेल आपका दिया गया प्रोटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस इंटरनेट। अब आपका जो HTTP है ये क्या आपका इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन, ये आपका होता है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना दूसरा पहला चौथा और तीसरा आपका सीक्वेंस बनेगा, दूसरा पहला चौथा तीसरा जो है इसका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तीसरा चौथा पहला दूसरा, ऑप्शन बी चौथा पहला तीसरा दूसरा, ऑप्शन सी दूसरा पहला चौथा तीसरा, ऑप्शन डी पहला तीसरा दूसरा चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी दूसरा पहला चौथा तीसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपका देगा नेटवर्किंग सिस्टम में साझा करने के लिए सदस्य पुस्तकालयों में क्या आवश्यक होना चाहिए। ऑप्शन ए एम्बिशन ऑफ कोऑपरेशन, ऑप्शन बी अर्नेस्टी ऑफ एक्टिवली इंगेज्ड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बोथ ए और बी जो होगा इसका राइट आंसर है, यानी एम्बिशन ऑफ कोऑपरेशन हो गया और अर्नेस्ट ऑफ एक्टिवली इंगेज्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपका वर्तमान में पुस्तकालय नेटवर्किंग का अर्थ क्या है। जो वर्तमान है यानी प्रेजेंट में जो लाइब्रेरीज नेटवर्किंग है उसका जो स्टैंड है यानी जो उसका मीनिंग है वो क्या है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑप्शन बी कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन सी ट्रेडिशनल नेटवर्क, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या आपका जो प्रेजेंट टाइम में जो लाइब्रेरी नेटवर्किंग का जो मीनिंग है वो आपका इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो आपका 13 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में आपका दिया गया स्काइप, जो स्काइप है तो स्काइप क्या होता है। ऑप्शन ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग प्रणाली, ऑप्शन डी टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। तो जो आपका स्काइप है वो क्या होता है, स्काइप आपका होता है टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 15। साइबर अलर्ट 5.0 इज, जो साइबर चेतावनी 5.0 है तो ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। जो साइबर अलर्ट है आपका 5.0 है तो क्या है वो। ऑप्शन ए सिक्योरिटी अलर्ट सॉफ्टवेयर, सुरक्षा चेतावनी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी फैमिली साइबर अलर्ट, पारिवारिक साइबर चेतावनी, ऑप्शन सी ऑनलाइन मीडिया न्यूज़ मॉनिटरिंग सर्विस, ऑनलाइन माध्यम समाचार मॉनिटरिंग प्रणाली, ऑप्शन डी सर्च इंजन शोध इंजन। तो जो आपका साइबर अलर्ट 5.0 है ये आपका क्या होता है ऑनलाइन मीडिया न्यूज़ मॉनिटरिंग सर्विस। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में आपका दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईमैक्स, वाईमैक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा IEEE मानक है। ऑप्शन ए IEEE 803.3,
ऑप्शन बी IEEE 802.11, ऑप्शन सी IEEE 802.15, ऑप्शन डी IEEE 802.16। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या है आपका IEEE 802.16, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में पूछा गया एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हाइपर टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी वेब ब्राउजर, ऑप्शन डी रिमोट लॉगिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर आपका वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब क्या इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दिया गया आपका इंटरनेट वीडियो को डेस्कटॉप पर लाने या डाउनलोड करने के सरलतम उपाय को किस रूप में जाना जाता है? द easiest way to bring internet video to one's desktop or download is known as, ऑप्शन ए फ्लॉगिंग, ऑप्शन बी पॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी वॉडकास्टिंग, ऑप्शन डी ब्लॉगिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका वॉडकास्टिंग। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी वॉडकास्टिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में दिया गया आपका द टर्म हाइपर टेक्स्ट वाज कॉइन्ड बाय, हाइपर टेक्स्ट शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए आपका वेनेवर बुश, ऑप्शन बी जॉन ब्राउन, ऑप्शन सी MC किथ, ऑप्शन डी टेड नेल्सन। तो जो क्वेश्चन 19 है इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का टेड नेल्सन जो होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में दिया गया आपका मार्क द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीमीडिया। इनमें से विषम उत्तर को मल्टीमीडिया के संदर्भ में पृथक कीजिए। मार्क द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीमीडिया। इनमें से विषम उत्तर को मल्टीमीडिया के संदर्भ में पृथक कीजिए। ऑप्शन ए टेक्स्ट मूल पाठ, ऑप्शन बी ग्राफिक रेखा चित्र या निरूपण, ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन डी इमोशन भावनाएं। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 20 का राइट आंसर आपका इमोशन भावनाएं जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में आपका दिया गया टेक्स्ट के उन स्ट्रिंग्स को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य पृष्ठ के लिए एक लिंक होते हैं? ऑप्शन ए हाइपरलिंकर, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया, ऑप्शन डी हाइपरमीडिया। तो इसका राइट आंसर क्या आपका हाइपरलिंक। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी हाइपरलिंक जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो आदि जैसे अन्य मीडिया मिश्रित हाइपरटेक्स्ट पृष्ठों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइपरलिंकर, ऑप्शन बी मल्टीमीडिया, ऑप्शन सी हाइपरमीडिया, ऑप्शन डी हाइपरलिंक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका हाइपरमीडिया। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी हाइपरमीडिया जो होगा इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो आपका 22 है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 23 असर्शन वाला आपका क्वेश्चन है, अभिकथन वाला ये क्वेश्चन आपका है। तो इसमें दिया गया आपका असर्शन है एक कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया कंटेन्स टेक्स्ट इमेजेस साउंड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अभिकथन है आपका हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया आयोजन में पाठ्य प्रतिबिंब ध्वनि और अन्य सूचनाएं शामिल है। रीजन हाइपरमीडिया इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन अ लाइनर फैशन। तर्क आपका हाइपरमीडिया सूचना को रेखीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कोड्स या कूट आपका दिया गया है, कोड या कूट आपका दिया होगा। ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए सही है किंतु आर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया गया मैच करना है आपको। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो पहला आपका दिया गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है आपका इंटरनेट। फिर आपका है मल्टी मीडिया। जो आपका मल्टी मीडिया है ये क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट कलर साउंड एंड एनिमेशन। तीसरा जो सी आपका है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ होगा आपका डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी। इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड आपका है बुलेटिन बोर्ड। तो इसका जो आपका सीक्वेंस बनता है फोर्थ सेकंड फर्स्ट और थर्ड आपका सीक्वेंस बनेगा। फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। तो ये आपका जो सीक्वेंस था ऑप्शन ए में आपको दिया गया। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 25 में आपको अरेंज वाला ये क्वेश्चन है। आपको अरेंज करना है फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित को विकास के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका है जीमेल, दूसरा आपका हाइपरमीडिया, तीसरा CGML, चौथा आपका मीमैक्स। तो इसमें आपका दिया गया है। तो इसमें जो आपका क्रम है वो कौन सा होगा। जो सबसे पहले जो आपका GML है। GML क्या होता है आपका जनरलाइज्ड। ये आपका GML होता है आपका जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होगा। जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो जो इसकी ईयर है वो क्या है आपकी 1986। फिर आपका है हाइपर मीडिया। जो हाइपर मीडिया आपका दिया गया है। हाइपर मीडिया जो किसके द्वारा टैड बाय जो आपका बाय किसके द्वारा टैड नेल्सन के द्वारा होता है। इसका जो ईयर है आपकी 1965 है। फिर आपका है SGML। तो इसकी जो आपकी फुल फॉर्म होगी वो होती है आपकी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड स्टैंडर्ड हो गया आपका जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज ये आपकी फुल फॉर्म हो गई। फिर आपका इसकी जो ईयर है आपकी वो होती है 1986। जो आपकी GML की जो आपकी ईयर है वो है आपकी 1969। ये आपका 1969 है 1969। फिर आपका मैमेक्स आपका बचता है। जो मैमेक्स की आपकी है 1945। तो इसका जो ईयर वाइज आपको लगाना है तो सबसे पहले क्या आपका मीमेक्स आएगा। सबसे पहले क्या आपका आएगा मीमेक्स आया 1945। ये आपका फोर्थ नंबर पर है। फिर इसके बाद क्या आपका 45 के बाद आपका आएगा मीमेक्स के बाद आता है आपका हाइपर मीडिया। मीमिक्स के बाद क्या आएगा आपका हाइपर मीडिया। तो हाइपर जो मीडिया है हाइपर मीडिया कब का आपका 1965। इसके बाद आपका आएगा GML की जो आपकी ईयर है 1969। फिर इसके बाद आपका है SGML 1986। तो जो इसका सीक्वेंस आपका बनता है सीक्वेंस क्या बना सीक्वेंस इसका बनता है फोर्थ सेकंड फर्स्ट और थर्ड आपका सीक्वेंस बनेगा। फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड आपका ऑप्शन बी में दिया गया। यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 असर्शन वाला आपका क्वेश्चन असर्शन है बिब्लियोग्राफीज आर बिब्लियोग्राफिक टूल्स फॉर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। अभिकथन है बिब्लियोग्राफिया मुद्रित तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रलेखों के लिए ग्रंथपरक उपकरण है। रीजन बिब्लियोग्राफी डिनोट्स एन एनुमरेटिव लिस्ट ऑफ हाइपरटेक्स्ट लिंक सराउंडिंग ए कॉमन सब्जेक्ट फॉलोइंग स्टैंडर्ड सिचुएशन स्टाइल्स। कारण बिब्लियोग्राफी सर्वसामान्य विषय जो मानक उद्धरण शैलियों को अपनाता है के चारों ओर पाठ्य कड़ियों की गणनात्मक सूची इंगित करता है। नेक्स्ट अब आपका कोड या कूट आपका दिया गया होगा। कूट है अब आपका ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर असत्य। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइंक्रोनस कम्युनिकेशन टूल्स, निम्नलिखित में से कौन से समकालिक संचार के साधन हैं। पहला आपका दिया गया इंस्टेंट मैसेजिंग, तत्काल संदेशीकरण। बी आपका है ब्लॉग। तीसरा सी आपका है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और डी आपका है बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन पट। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा। इसमें जो आपका एक तो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग, तत्काल संदेशीकरण आपका सही है। दूसरा आपका जो सही होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ए सी जो होगा आपका करेक्ट है, ए सी क्या आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए एंड सी आर करेक्ट, ए सी क्या आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में दिया गया आपका क्वालिटी ऑफ अ डिजिटल फाइल इज अफेक्टेड बाय, डिजिटल फाइल की फाइल गुणवत्ता किसके प्रभावित है। पहला आपका ए डायनामिक रेंज, बी डाटा आर्किटेक्चर, सी रिजोल्यूशन, डी डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रेशन जो आपका आंकड़ा एकीकरण। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ये आपका दिया गया है। तो इसमें जो आपका सही है, एक तो आपका डायनामिक रेंज होगा, डायनामिक रेंज है, और आपका रिजोल्यूशन ए सी क्या है इसमें सही है, ए सी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए सी आपका दिया गया है ऑप्शन ए में, तो यही क्या आपका राइट आंसर है, ए सी आर, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 आपका फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिटी द मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इमेज रिकॉग्नाइजेशन डेवलप्ड बाय गूगल, निम्नलिखित में से गूगल द्वारा चित्र की पहचान के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप्लीकेशन को पहचानिए। ए गूगल गूगल्स, बी गूगल स्पेक्सो, सी गूगल ग्लास, डी गूगल लेंस। तो इसको आपको पहचानना है, इसमें आपको पहचानना है। तो इसमें जो आपका होगा वो क्या क्या आपका, एक तो आपका गूगल गूगल्स हो गया, गूगल गूगल्स होता है, और दूसरा आपका गूगल लेंस। तो ए और डी क्या है इसमें करेक्ट है, ए डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए, ये रहे आपके ऑप्शन। चूज करना आपको करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए एंड बी ओनली, केवल ए और बी। ऑप्शन बी एंड सी ओनली, केवल बी और सी। ऑप्शन सी एंड डी ओनली, केवल सी और डी। ऑप्शन डी ए एंड डी ओनली, केवल ए और डी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए एंड डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट गेटवेज, निम्नलिखित में से कौन सा विषय गेटवे है। पहला आपका दिया गया ए बी आई ओ एम ई, बी अब आपका इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी IPL 2, सी आपका LIS लर्निंग, डी आपका इन्फोपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या आपका, एक तो बायोमी होगा BIOME, और एक आपका इन्फोट, यानी ए और डी क्या है इसमें करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन है अब आपका ऑप्शन ए एंड सी ओनली, ऑप्शन बी एंड डी ओनली, ऑप्शन सी ए एंड बी ओनली, ऑप्शन डी ए एंड डी ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईमैक्स, वाईमैक्स के लिए निम्नलिखित में से, वाईमैक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा IEEE मानक है। ऑप्शन ए अब आपका IEEE 802.3, ऑप्शन बी IEEE 802.11, ऑप्शन सी IEEE 802.15, ऑप्शन डी IEEE 802.16। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 31 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक मार्किंग वेबसाइट, निम्नलिखित में से कौन सी बुक मार्किंग वेबसाइट नहीं है। ऑप्शन ए delicious.com, ऑप्शन बी netwas.com, ऑप्शन सी digo.com, ऑप्शन डी revis.com। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका revis.com। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, revis.com होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन 33 में आपका पूछा गया पॉडकास्ट मीन, तो पॉडकास्ट का जो अर्थ है, तो पॉडकास्ट का क्या अर्थ होगा? पॉडकास्ट का आपका अर्थ पूछा गया किसका? जो आपका पॉडकास्ट होता है, तो पॉडकास्ट का अर्थ आपको बताना है, पॉडकास्ट का अर्थ। ऑप्शन ए ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो फाइल्स, ऑप्शन बी ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग वीडियो फाइल्स, ऑप्शन सी ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ऑप्शन डी ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग इमेज फाइल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 33 का राइट आंसर है आपका ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो फाइल्स, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्चिंग प्लेटफॉर्म फॉर अकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन, निम्नलिखित में से अकादमिक और शोध प्रकाशनों के लिए खोज प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए रिसर्च गेट, ऑप्शन बी गूगल स्कॉलर, ऑप्शन सी मेंडले, ऑप्शन डी अकेडमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका गूगल स्कॉलर। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन बी गूगल स्कॉलर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में दिया गया आपका लाइकोज इज, लाइकोज है तो लाइकोज क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी डाटाबेस, ऑप्शन डी डाटाबेस वेंडर। तो जो लाइकोज है, लाइकोज क्या होता है? लाइकोज आपका सर्च इंजन है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। लाइकोज जो होता है आपका सर्च इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 36 असर्शन वाला आपका क्वेश्चन है। असर्शन है वेब सर्च इंजन गेट देयर इंफॉर्मेशन बाय क्रोलिंग फ्रॉम साइट टू साइट। अभी कथन क्या आपका वेब सर्च इंजन एक साइट से दूसरी साइट में खोज करते करते अपनी सूचना प्राप्त करते हैं। रीजन द स्पाइडर चेक्स फॉर द स्टैंडर्ड फाइल नेम स्पाइडर एवी एडेस टू इट बिफोर सेंडिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन बैक टू बी इंडेक्सेस। तर्क है आपका कुछ वैसी सूचना भेजने के पूर्व जिसकी अनुक्रमणिकता तैयार की जाए स्पाइडर अभी नाम के मानक फाइल की जांच करता है। अब आपके नीचे आपका दिया गया है, ये आपके ऑप्शन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द दीज टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। उपयुक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 में आपका दिया गया ड्यूरा स्पेस प्रोवाइड्स क्लाउड बेस्ड सर्विसेज रिलेटेड टू। ड्यूरा स्पेस किससे संबंधित क्लाउड आधारित सेवाएं प्रदान करता है? पहला आपका दिया गया ईमेल, पहला जो आपका है क्वेश्चन नंबर 38 में पहला क्या आपका डी स्पेस, दूसरा आपका न्यूजेनलिब, तीसरा ई प्रिंट, चौथा आपका है फेडोरा कॉमन्स। फेडोरा कॉमन्स आपका दिया गया है तो कौन कौन सा इसमें सही होगा? एक तो आपका डी स्पेस सही है और दूसरा आपका फेडोरा कोमोरा, यानी पहला और चौथा इसका सही होगा। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है ये आपके करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी तीसरा चौथा सही है, ऑप्शन डी पहला चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका पहला चौथा सही है। क्वेश्चन जो आपका 38 है ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 37, ये आपका क्वेश्चन है 37 विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेबजिन, निम्नलिखित में से वेबजिन किसे कहेंगे? और पहला आपका ईमेल मैगजीन, दूसरा ई कॉन्फ्रेंस, तीसरा ऑनलाइन बुलेटिन, चौथा आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ लेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ लेटर आपका दिया गया है तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा? इसमें जो आपका ईमेल मैसेजिंग मैगजीन आपका सही है, ईमेल मैगजीन क्या आपका सही है। दूसरा आपका है ईमेल मैगजीन के साथ ऑनलाइन बुलेटिन और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ लेटर, यानी पहला तीसरा और चौथा इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपका दिया गया तो कौन से ऑप्शन में आपको पहला तीसरा चौथा दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 है एक्स लिब्रिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ई लिबिस किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है?
ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सेवा के रूप में अधोसंरचना। ऑप्शन सी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म। ऑप्शन डी नेटवर्क एज अ सर्विस, सेवा के रूप में नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर यूज इलेक्ट्रॉनिक वेव्स एट रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉर डाटा ट्रांसमिशन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी आंकड़ों के पार्षण के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का प्रयोग करती है। ऑप्शन ए लाईफाई, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी ऑप्टिकल केबल्स, ऑप्शन डी ट्विस्टेड पेयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या आपका वाईफाई। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी वाईफाई जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए वर्ड प्रेस, ऑप्शन बी ब्लॉग स्पॉट, ऑप्शन सी लाइव जर्नल, ऑप्शन डी ट्विटर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ट्विटर। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन डी ट्विटर इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 42। लॉस ऑफ सिग्नल पावर एज लाइट ट्रैवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। प्रकाश फाइबर तक पहुंचने के बाद इसकी संकेत शक्ति सिग्नल पावर की समाप्ति कहलाती है। ऑप्शन ए अटेंशन, ऑप्शन बी प्रसारण, ऑप्शन सी आपका स्कैटरिंग विकर्णन, ऑप्शन डी इंटरप्रिटेशन निर्वचन। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका एंड इसका क्वेश्चन 42 का ऑप्शन ए अटेन्यूएशन जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 है चूज द करेक्ट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। तो सही प्रारूप आपको चुनना है। ऑप्शन ए xyz@gmail.com, ऑप्शन बी gmail.com स्पेस आपका दिया गया xyz, ऑप्शन सी gmail.com@xyz, ऑप्शन डी xyz@gmail.com। तो इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 43 का राइट आंसर है आपका xyz@gmail.com। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 44। ऑप्टिक फाइबर्स आर मेड ऑफ। ऑप्टिक फाइबर प्रकाशित तंतु किससे निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए फाइन ग्लास स्टैंड्स, ऑप्शन बी कॉपर वायर्स, ऑप्शन सी एलोय मिश्र धातु, ऑप्शन डी पॉलिस्टर स्ट्रिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 44 का राइट आंसर क्या आपका फाइन ग्लास स्टैंड। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट आर ईमेल यूजनेट गोफर वेब सर्विस। ईमेल यूजनेट गोफर WAIS सेवाएं क्या कहलाती है। ऑप्शन है आपका इंटरनेट सेवाएं, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज प्रलेखन सेवा या फिर दस्तावेज सेवाएं, ऑप्शन सी रिप्लोग्राफी सर्विसेज प्रतिलिपिकरण सेवाएं, ऑप्शन डी ट्रांसलेटिंग सर्विसेज अनुवाद सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका इंटरनेट सर्विसेज। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 है व्हाट डू यू मीन बाय www इन रेफरेंस टू लाइब्रेरी इंटरनेट सर्विसेज। आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वर्क, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बुलेटिन बोर्ड सर्विसेज ऑन इंटरनेट। निम्नलिखित में से इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवाएं क्या है। ऑप्शन ए पिकासो, ऑप्शन बी गूगल टॉक, ऑप्शन सी ब्लॉग, ऑप्शन डी ओवू। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका बुलेटिन। इसका जो राइट आंसर है आपका ब्लॉग। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी ब्लॉग राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 48। फेसबुक इज ए। तो जो फेसबुक है वो एक डैश है। ऑप्शन ए सोशल नेटवर्किंग सर्विस, ऑप्शन बी वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी डाटाबेस। तो जो फेसबुक आपका है वो आपका सोशल नेटवर्किंग सर्विस, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंध है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी साइरस, ऑप्शन डी एल्टा विस्टा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका साइरस। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन सी साइरस जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 अब आपका, द इंटरनेट एड्रेसेस आर आल्सो नोन एज। इंटरनेट पते को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए URL, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी UDP, ऑप्शन डी MICR। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? URL। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन है URL जो होगा इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। URL क्या होता है आपका? URL होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपका, ब्लॉग इज तो ब्लॉग है एक है, तो ब्लॉग क्या होता है आपका? एक है। ऑप्शन है ऑफलाइन जर्नल, ऑफलाइन पत्रिका, ऑप्शन बी इंटरनेट जर्नल, इंटरनेट पत्रिका, ऑप्शन सी वेब डायरेक्टरी यानी वेब निर्देशिका, ऑप्शन डी सर्च इंजन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका इंटरनेट जर्नल, इंटरनेट पत्रिका। क्वेश्चन 51 का ये आपका इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन से सर्च इंजन है? ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी अल्टा विस्टा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑल ऑफ द अबव। जो आपका सर्च इंजन है वो कौन कौन सा आपका? गूगल भी होता है, याहू भी, और आपका अल्टा विस्टा, यानी तीनों के तीनों आपके सर्च इंजन है। तीनों के तीनों क्या आपके? सर्च इंजन है। तीनों आपके सर्च इंजन है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 53। सर्च इंजन्स आर मोस्ट यूजफुल फॉर फाइंडिंग। सर्च इंजन क्या प्राप्त करने में बहुत उपयोगी है? ऑप्शन है ईमेल मैसेज, ईमेल संदेश, ऑप्शन बी CD-ROM, ऑप्शन सी स्कॉलरी पब्लिकेशन, विद्युतीकरण प्रकाशन, ऑप्शन डी वेबसाइट। तो जो आपका सर्च इंजन जो मोस्ट यूजफुल होता है वो किसके लिए आपका? वो होता है वेबसाइट के लिए। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन डी वेबसाइट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 54। वायरलेस कम्युनिकेशन ओरिजिनेटेड इन विच ईयर। बेतार संचार संप्रेषण का उद्भव किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1899। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? 1895 जो आपका क्वेश्चन 54 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 आपका, मार्क द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। क्लाउड सेवा प्रदाता के संदर्भ में इनमें से विषम उत्तर को पृथक करें। ऑप्शन ए पोलारिस, ऑप्शन बी अमेजोन, ऑप्शन सी स्नैपडील, ऑप्शन डी गूगल। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? स्नैपडील। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी स्नैपडील राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 56। विच इज नॉट अ सोशल बुक मेकिंग साइट। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक पुस्तक सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है? ऑप्शन ए डिग, ऑप्शन बी स्कूडो, ऑप्शन सी नैली, ऑप्शन सी अब आपका नैलीसियस, ऑप्शन डी फेसबुक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका स्कूडो। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन बी राइट आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है अब आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलेटिन बोर्ड सर्विस ऑन इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की बुलेटिन बोर्ड सेवा है? ऑप्शन ए पिकासो, ऑप्शन बी गूगल टॉक, ऑप्शन सी ब्लॉग, ऑप्शन डी ओवू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ब्लॉग। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन सी ब्लॉग राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ओइस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन। ओइस्टर डैश पर आधारित अंकीय पुस्तकालय वास्तुविद्या का उदाहरण है।
वास्तु विद्या का उदाहरण। ऑप्शन ए कोबरा, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर एजेंट आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी फेडरेटेड डेटाबेस सिस्टम, ऑप्शन डी मेटाडाटा हार्वेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका मेटाडाटा हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 59। द एक्रोनियम RSS स्टैंड फॉर। RSS का पूर्ण रूप बताइए। ऑप्शन ए रियली सिंपल सिंडिकेशन, ऑप्शन बी रैंडम स्टोरेज स्पेस, ऑप्शन सी रियल टाइम स्टोरेज स्पेस, ऑप्शन डी रैपिड सिंपल शेयर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? रियली सिंपल सिंडिकेशन। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 अब आपका है The website mentioned by an Australian librarian is used by the scholars and libraries world over to identify predatory open access publisher and publication। विश्व भर के पंडित व पुस्तकालय ऑस्ट्रेलिया के किसी लाइब्रेरियन द्वारा अनुरक्षित इस वेबसाइट का उपयोग प्रावक्षी ओपन एक्सेस प्रकाशकों द्वारा प्रकाशनों को पहचानने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए opendoor.org, ऑप्शन बी scholar.com, ऑप्शन सी serpa.com, ऑप्शन डी googlescholar.com। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका scholar.com। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 61 है अब आपका। द वर्ल्ड लीडिंग सोर्स फॉर साइंटिफिक टेक्निकल एंड मेडिकल रिसर्च ब्राउट आउट बाय द लीडिंग पब्लिशर एल्सेवियर इज पॉपुलरली नोन एज। प्रमुख प्रकाशक एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला वैज्ञानिक तकनीकी एवं चिकित्सा अनुसंधान का विश्व का अग्रणी स्रोत सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इंस्पैक, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी साइंस डायरेक्ट, ऑप्शन डी वेब ऑफ नॉलेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 61 का राइट आंसर आपका साइंस डायरेक्ट। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 62। A collaborative website where visitor can add, delete और modify content including the work of previous authors is a। एक सहयोगी वेबसाइट जहां आगंतुक पिछले लेखक के कार्य सहित विषय वस्तु को जोड़ सकता है, हटा सकता है या परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन ए RSS, ऑप्शन बी डोमेन, ऑप्शन सी विकी, ऑप्शन डी ब्लॉग। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? विकी। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन सी विकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 आपका टैगिंग इन वेब 2.0 एप्लीकेशन इज कॉल्ड। वेब 2.0 अनुप्रयोग में टैगिंग को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए टैक्सोनॉमी वर्गीकरण, ऑप्शन बी फाल्कोसोमी, ऑप्शन सी सिंडिकेशन संघ द्वारा प्रकाशन, ऑप्शन डी डायरेक्टरी निर्देशिका। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर आपका फॉक्सोनोमी। क्वेश्चन 63 का ऑप्शन सी बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्री ऑडियो बुक साइट। निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क श्रवण पुस्तक साइट है? ऑप्शन ए गूगल बुक्स, ऑप्शन बी वर्चुआ, ऑप्शन सी इब्रेरी, ऑप्शन डी लाइब्रेरी, ऑप्शन डी अब आपका लिब्री वॉक्स। ये आपका है लिब्री वॉक्स। क्वेश्चन जो आपका है 64 इसका जो ऑप्शन डी है ये क्या आपका? लिब्री वॉक्स आपका होगा। लिब्री वॉक्स हो गया, लिब्री वॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 64 का राइट आंसर क्या है आपका? लिब्री वॉक्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 में दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्विचिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए पैकेट, ऑप्शन बी राउटर, ऑप्शन सी सर्किट, ऑप्शन डी मैसेज। तो क्या नहीं है इसमें आपका? सर्किट। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन सी सर्किट इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपका दिया गया है अभिकथन है आपका संसाधनों की भागीदारी से पुस्तकालय संसाधनों एवं सेवाओं का अधिकतम उपयोग बेहतर एवं मूल्य प्रभाव है। कारण क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधनों की भागीदारी पर निर्भर है और 21वीं सदी के पुस्तकालयों के लिए सहायताप्रद है। कूट है आपका ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों गलत है, ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ए तथा आर दोनों सही है। तो 66 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67।
लाईफाई का पूरा नाम क्या है? जो आपका लाईफाई है, लाईफाई का पूरा नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए एलईडी फिडेलिटी आपका दिया गया है। ऑप्शन बी लिंक फिडेलाइट, ऑप्शन सी लाइन फिडेलाइट, ऑप्शन डी लाइट फिडेलाइट। तो इसका जो लाईफाई का जो पूरा नाम है वो क्या है आपका? लाइट फिडेलाइट। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 है मैच द फॉलोइंग। सुमेलित आपको करना है, सुमेलित इसमें करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो पहला जो आपका फेसबुक है, फेसबुक क्या है आपका? सोशल नेटवर्किंग साइट। फिर आपका है रिसर्च गेट, रिसर्च गेट आपका है एकेडमिक नेटवर्किंग साइट। फिर आपका है ओवो, ओवो जो होगा आपका होता है वीडियो, ये आपका क्या है? ऑडियो, ओ जो आपका है वीडियो नेटवर्किंग साइट। इसके बाद आपका फ्लिकर जो होता है आपका फोटो नेटवर्किंग साइट। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ इसका सीक्वेंस आपका बनता है। चलिए देखते हैं कौन से पेज, कौन से ऑप्शन में आपको सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ दिया गया है। ये आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन है आपका फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन बी फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलेटिन बोर्ड सर्विस ऑन इंटरनेट। निम्नलिखित में से इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है? ऑप्शन ए पिकासो, ऑप्शन बी गूगल टॉक, ऑप्शन सी ब्लॉग, ऑप्शन डी ओवू। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ब्लॉग। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन सी ब्लॉग जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। पहला आपका है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है आपका? पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस होता है। फिर आपका आईपैड, आईपैड क्या होगा आपका? आईपैड होगा कंप्यूटिंग डिवाइस। फिर आपका है वाईफाई मोडम, वाईफाई जो मोडम है आपका कम्युनिकेशन डिवाइस। फिर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग क्या आपका? क्लाउड कंप्यूटिंग है आपका वेब सर्वर डिवाइस। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन है आपका पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ऑप्शन बी तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन सी अब आपका दिया गया है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। ऑप्शन डी तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर आपका तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका असर्शन वाला क्वेश्चन। असर्शन है आपका इंटरनेट कैन रिप्लेस लाइब्रेरीज। अभिकथन है इंटरनेट पुस्तकालयों को प्रतिस्थापित कर सकता है। रीजन गूगल सर्च विल सेटिस्फाई द मैक्सिमम यूजर नीड्स। तर्क है आपका गूगल सर्च अधिकतम उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है। कोर्स या कूट में क्या दिया गया? ऑप्शन है आपका बोथ, ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो लिस्ट फर्स्ट में आपका फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पिलफिरीज इन लाइब्रेरीज। तो इसका जो आपका सही होगा ये क्या आपका? ये आपका है एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च। दूसरा आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इन स्पेशल लाइब्रेरीज। विशेष पुस्तकालयों में क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का कार्यान्वयन। ये क्या आपका? ये आपका होगा बी वाला आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक शोध, प्रायोगिक शोध। फिर आपका है सी ए स्टडी ऑफ मैथमेटिशियन टर्न लाइब्रेरियन, गणितज्ञ के पुस्तक का अध्यक्ष बन जाने से संबंधित अध्ययन। ये क्या आपका? यह होगा आपका हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध। फिर आपका डी बचता है यूज ऑफ वेब सोर्सेज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये आपका होगा सर्वे रिसर्च, सर्वे रिसर्च। तो जो सीक्वेंस आपका बना सेकंड, थर्ड,
फर्स्ट और फोर्थ आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको सीक्वेंस यानी ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन इसका जो आपका ऑप्शन था ये कौन सा सही, आपका सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए स्पाइडर, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी सर्च ऑफ रिट्राइवल मैकेनिज्म, खोज एवं प्राप्ति तंत्र, ऑप्शन डी नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक, प्राकृतिक भाषा तकनीक। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, इसका राइट आंसर आपका नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक, प्राकृतिक भाषा तकनीक। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 74, विच अमंग द फॉलोइंग इज फ्री ऑडियो बुक साइट। निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क श्रवण पुस्तक साइट है। ऑप्शन ए एब्रेरी, ऑप्शन बी वर्टुआ, ऑप्शन सी लिब्री वॉक्स, ऑप्शन डी गूगल बुक्स। तो इसका राइट आंसर क्या आपका लिब्री वॉक्स। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन सी लिब्री वॉक्स राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है, ऑनलाइन रेफरेंस सर्विस कैन बी ऑफर्ड यूजिंग IMS, SMS, WOP, VoIP, वीडियो ब्लॉग्स, वेबसाइट एंड होस्ट ऑफ सच अदर मैकेनिज्म। अभिकथन है आपका, ऑनलाइन संदर्भ सेवा को IMS, SMS, WOP, वीडियो ब्लॉग्स, वेबसाइट तथा ऐसी अन्य कई क्रिया विधियों के उपयोग द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। रीजन, मेजॉरिटी ऑफ अकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया आर इक्विप्ड विद रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। कारण है आपका, भारत में अधिकांश शैक्षिक पुस्तकालय आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ सुसज्जित है। नेक्स्ट अब आपका कोड या कूट आपको दिया गया। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए सत्य आर असत्य। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए असत्य आर सत्य। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वेब 2.0 टूल्स। वेब 2.0 उपकरण निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। पहला आपका ओंटोलॉजिस्ट, दूसरा आपका फेसबुक, तीसरा आपका इंटेलिजेंट वेब, बुद्धिमान वेब, चौथा आपका RSS फीड्स। तो इसमें जो आपका दिया गया कौन कौन सा इसमें आपका सही होगा। एक तो आपका ओंटोलॉजी आपका सही है, दूसरा आपका इंटेलिजेंट वेब यानी फर्स्ट, और थर्ड इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके कूट्स या कूट है, तो इसमें पहला तीसरा आपको ऑप्शन बी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 77, सिमेंटिक वेब इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अर्थगत वेब किस पर आधारित है। पहला आपका RDF, दूसरा आपका ओंटोलॉजी, तीसरा URL, चौथा क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग आपका दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या आपका, एक तो RDF आपका राइट है, RDF आपका सही है, दूसरा आपका ओंटोलॉजी, तीसरा आपका URL, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए, तो पहला, दूसरा, तीसरा आपको ऑप्शन ए में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब जीन। निम्नलिखित में से वेब जीन कौन से है। ऑप्शन पहला आपका ईमेल मैगजीन, ईमेल पत्रिका, ऑप्शन बी ई कॉन्फ्रेंस, सी ऑनलाइन बुलेटिन, डी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ लेटर। तो जो क्वेश्चन आपका 78, क्वेश्चन नंबर 78 आपका है, इसमें जो आपका सही होगा वो क्या है आपका सही, जो आपका एक तो आपका ईमेल मैगजीन होता है, ऑनलाइन बुलेटिन और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ लेटर आपका सही होगा, यानी पहला, तीसरा, चौथा क्या आपका सही है, पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, तीसरा, चौथा आपको ऑप्शन ए में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन 79 में दिया गया आपका, मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। तो पहले जो आपका है इंफॉर्मेशन अबाउट बेस्ट, ये आपका दिया गया इंफॉर्मेशन अबाउट बेस्ट। तो इसका जो आपका सही होगा वो क्या आपका, वो है आपका रीडर्स एडवाइजरी, पाठक परामर्श दात्री। फिर आपका बी गाइडेंस टू यूज सिचुएशन मैनुअल। तो जो बी आपका दिया गया, इसका क्या आपका, इसका राइट होगा आपका यूज़र एजुकेशन।
फिर आपका सी प्रोवाइडिंग प्रिंट्स फॉर डाउनलोड, प्रोवाइडिंग प्रिंट्स फॉर डाउनलोड, ये आपका है सपोर्ट सर्विस बुक्स। फिर आपका डी है आपका प्रोवाइडिंग लिस्ट ऑफ URLs, ये आपका किस, ये आपका सही होगा बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा आपको ऑप्शन बी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 आपका असर्शन है विकीज हैव प्रोवाइडेड एवरीबडी एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑथरिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। अभी कथन है आपका विकीज ने प्रत्येक व्यक्ति को लिखने, संपादन और प्रकाशन का अवसर प्रदान किया है। रीजन, वेब हैज प्रोवाइडेड वेरी जेनरिक रूल्स फॉर क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ विकीज। कारण है आपका वेब ने विकीज के सर्जन, रखरखाव तथा विकास के लिए बहुत सामान्य नियम प्रदान किए हैं। तो सामान्य नियम क्या क्या है प्रदान किया है, कोड्स या ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका दोनों के दोनों ए और आर क्या आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 आपका दिया गया, मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग वाला ये आपका क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। पहला आपका है मेटा सर्च इंजन, तो इसका जो मेटा सर्च इंजन है ये क्या होगा आपका, ये होता है आपका हॉट बोट। फिर आपका ई गवर्नेंस वेब निर्देशिका आपका होगा गैलेक्सी। फिर आपका ई एजुकेशन विषय गेटवे, ई एजुकेशन आपका दिया गया है, जो आपका ई एजुकेशन है विषय गेटवे, ये होता है आपका लाइब्रेरी स्पोर्ट। फिर आपका आर्चिव, आर्चिन आपका दिया गया, आर्चिन जो होगा ये क्या होगा आपका सर्च इंजन, ये होता है आपका सर्च इंजन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। तो ये आपका पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा आपका ऑप्शन ए में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 82। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। पहला आपका है बायोग्राफिकल सोर्स, जीवन चरित्र स्रोत आपका दिया गया है, ये क्या होगा आपका, ये होता है आपका लिंक एडियन। फिर आपका ई गवर्नेंस यानी इन साइक्लोपीडिया आपका दिया गया, ये होता है आपका लिस विकी। फिर आपका ई एजुकेशन निर्देशिका होगी ऑनलाइन, फुल टेक्स्ट सोर्स ऑनलाइन। देन आपका शब्दकोश आपका जो आपका डिक्शनरी आपका दिया गया, ये होता है आपका ओडलिस। तो इसका सीक्वेंस आपका बना तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, ये आपका सीक्वेंस बनता है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो आपका सीक्वेंस बना है वो क्या बना है आपका, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 83। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी विद रिलेवेंट सर्विस। सूचना समाज के निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन को प्रासंगिक सेवा के साथ सुमेलित कीजिए, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। पहला आपका है ई कॉमर्स, ई वाणिज्य, ये आपका होगा स्नैपडील। फिर आपका ई गवर्नेंस, ई शासन या ई गवर्नर जो आपका होता है G2C इनिशिएटिव। फिर आपका होगा ई एजुकेशन, ई शिक्षा, ये होता है आपका साक्षात। फिर आपका ई हेल्थ लिविंग प्रोग्रेस, ये आपका होगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा आपका सीक्वेंस बनेगा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। चलिए ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन आपके दिए गए, तो इसमें आपका जो बना था सीक्वेंस, चौथा जो आपका सीक्वेंस था वो क्या था आपका, जो आपका सीक्वेंस था ये था आपका चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, यही था ना आपका सीक्वेंस, यही आपका सीक्वेंस बना था। तो इसमें आपका चौथा, तीसरा और पहला, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, ये आपकी। चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, चौथा, तीसरा, पहला,
चौथा तीसरा पहला दूसरा इसका सही होगा। तो चौथा तीसरा पहला दूसरा क्या आपको ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। ऑप्शन सी में आपको चौथा तीसरा पहला दूसरा दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका है मेडलाइन, दूसरा आपका पबमेड, तीसरा इंडेक्स मेडिक्स, चौथा मेडलर्स, चौथा आपका दिया गया है मेडलर्स। तो इसका जो आपका सही यानी आपका होगा कोड जो इसका बनेगा वो कैसे बनेगा, सबसे जो इसका सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस जो आपका मेडलाइन होता है, मेडलाइन आपका होगा 1879 में। फिर आपका पबमेड है 1996, ये आपका है शुरू में। देखिए सबसे पहले आपका मेडलाइन है, मेडलाइन आपका क्या है 1879। फिर आपका है पबमेड, पबमेड है आपका 1996। इसके बाद आपका इंडेक्स मेडिकस, इंडेक्स मेडिकस है आपका 18 जो आपका इंडेक्स मेडिमैक्स क्या आपका 1879। फिर आपका है मेडलर्स 1964। तो जो इसका सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस क्या आपका सबसे पहले जो आपका सीक्वेंस बनेगा तीसरा और चलिए इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा तीसरा चौथा या पहला तीसरा आप एक साथ तीसरा, क्योंकि इनकी जो ईयर है वो सेम है तो पहला तीसरा या तीसरा चौथा आप लगा सकते हो। तीसरा और पहला, पहला तीसरा और पहला हो गया, पहला तीसरा आप लगा लीजिए। फिर आपका चौथा देन आपका क्या होगा दूसरा, ये आपका कोड बनेगा। तो इसमें आपका जो पहला तीसरा पहला था आपका पहला तीसरा एक साथ, ऑप्शन सी क्या आपका सही है, पहला तीसरा पबमेड जो आपका दिया गया है पहला तीसरा ये आपका था चौथा, पहला तीसरा जो पबमेड की ईयर है वो आपकी है 1969 है। पबमेड की जो ईयर थी वो क्या थी आपकी 1996 का जो राइट आंसर आपका पहला तीसरा चौथा और दूसरा ये आपका सही है, यानी ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। Which of the following organization are contributing to the implementation of standard for network information system? निम्नलिखित में से कौन से संगठन नेटवर्क सूचना प्रणाली के लिए मानकों को क्रियान्वित करने में योगदान दे रही है? पहला आपका है CNI, दूसरा आपका W3C, चौथा आपका IEANA, ऑप्शन चौथा जो आपका है री, और चौथा क्या आपका री आपका दिया गया है। तो इसमें जो आपका सही है वो कौन कौन सा आपका सही होगा, इसमें सही आपका CNI है और आपका W3C यानी पहला दूसरा इसमें सही होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको पहला दूसरा दिया गया है। पहला दूसरा जो आपका सही है पहला और दूसरा आपका सही किस में आपका ऑप्शन डी में, तो ये क्या आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है असर्शन है RSS feeds automatically allowed to view breaking news content from any number of website in single interface। अभिकथन है आपका RSS feeds एकल अंतरपृष्ठ पर अनंत वेबसाइटों से ब्रेकिंग न्यूज अंतर्वस्तु को देखने की स्वचालित रूप से अनुमति प्रदान करता है। रीजन है RSS feeds are not helpful ऑफर यूज अलर्ट सर्विस तर्क है आपका RSS फीड्स उपयोक्ता सावधान सेवाएं देने में सहायक नहीं है। तो इसका जो आपका कूट होगा ये आपका दिया गया ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन सी ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन 87 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। पहला आपका है वेब पेज, तो वेब पेज क्या आपका HTML डॉक। फिर आपका है वेब सर्वर क्या आपका इंटरनेट स्टोरेज, इंटरनेट भंडारण। तीसरा आपका वेबसाइट पृष्ठों का संग्रह कलेक्शन ऑफ पेजेस। फिर आपका वेब ब्राउज़र नेविगेशन आवागमन ये आपका दिया गया है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका होगा पहला दूसरा जो इसका सीक्वेंस क्या आपका सीक्वेंस आपका बनता है
सीक्वेंस जो आपका क्वेश्चन नंबर 87 का जो सीक्वेंस है ये आपका तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तीसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। लिस्ट फर्स्ट पहला आपका है फोक सोनोमी। फोक सोनोमी आपका होता है थॉमस वेंडरवोल्फ, थॉमस वेंडरवोल्फ। फिर आपका वेब लोग आपका है जॉन बर्गर। फिर नेट न्यूट्रलिटी जो आपका नेट न्यूट्रलिटी आपका टिम वो। फिर आपका बचता है सिमेंटिक वेब, ये आपका है टिम बर्नर्स ली। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, ये इसका सीक्वेंस है। चलिए आपके ऑप्शन कोड्स या आपका ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोशल बुक मार्किंग सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुक मार्किंग सेवाएं हैं। पहला आपका फेसबुक, बी ड्रॉप बॉक्स, सी फेवरेट, डी डिलीशियस। ये आपका दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, इसमें आपका फेसबुक सही है और फेवरेट आपका सही है, यानी ए सी क्या होगा आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया ए सी, आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया, ए सी आपका दिया गया ऑप्शन सी में, यही क्या आपका राइट आंसर है। ए सी आपका ऑप्शन सी में दिया गया, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से संचार के औपचारिक साधन क्या है। पहला आपका है एडोक टॉक्स, तदर्थ वार्ता, बी रिपोर्ट, तीसरा ब्लॉग, चौथा मीटिंग यानी बैठ के। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा, इसमें जो आपका सही है वो आपका है एक तो रिपोर्ट और एक आपका मीटिंग, यानी बी और डी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए, तो बी डी कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के भाग है। पहला आपका प्रोटोकॉल है, दूसरा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तीसरा डोमेन नेम, चौथा पाथ आपका दिया गया, चौथा क्या आपका पाथ। तो इसमें से आपका कौन कौन सा इसमें सही है, इसमें से आपका एक तो प्रोटोकॉल सही है, डोमेन नेम सही है और पाथ, ए सी डी क्या है आपका सही होगा। नेक्स्ट आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो ACD आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में, यही क्या आपका राइट आंसर है, ACD सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपका दिया गया है, ये लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है। पहला आपका है एज प्रोक्सी जो आपका है सॉफ्टवेयर तक, ये क्या आपका ये होगा आपका सॉफ्टवेयर तक पहुंच वे एवं सत्यापन। दूसरा आपका ग्रीक द लाइब्रेरी एक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। सी आपका आउटसाइड द बॉक्स, तो ये आपका होगा पुस्तकालय केंद्रित समुदाय मनोरंजन कार्यक्रम, ये आपका वेब जंक्शन ऑनलाइन लर्निंग प्लेसेस फॉर द लाइब्रेरीज, ये क्या आपका ये होगा आपका जो इसका सीक्वेंस बना, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट आप पेज पर आपके ऑप्शन दे गए थे, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा आपका ऑप्शन ए में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 93, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। पुस्तकालयों के लिए ऑनलाइन अधिगम प्रक्रिया निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, तो ये क्या आपका ये आपका सुमेलित आपको करना है। पहला आपका है फेसबुक, तो जो फेसबुक है आपका वो क्या है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। फिर आपका रिसर्च गेट, ये क्या होता है आपका ये होता है आपका अकेडमिक नेटवर्किंग साइट। फिर आपका ओवू जो होता है आपका वीडियो नेटवर्किंग साइट होता है। फिर जो आपका फ्लिकर है, फ्लिकर आपका फ़ोटो नेटवर्किंग साइट होगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा बनता है, पहला और चौथा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो दूसरा जो इसके ऑप्शन है आपका दूसरा, तीसरा, पहला,
चौथा इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, आइडेंटिफाई द वेब 3.0 फीचर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से वेब 3.0 विशेषताओं की पहचान करें। पहला आपका है ब्लॉग्स, दूसरा आपका फोर्क्सोमी, तीसरा अर्थ सिमेंटिक वेब आपका दिया गया, चौथा आपका नेट वाइब्स ये आपका दिया गया। तो इसमें आपका सही कौन कौन सा आपका सिमेंटिक वेब और नेट वेब, सी डी क्या होगा इसमें सही होगा, सी डी सही है। तो ऑप्शन ये आपका दिया गया, तो सी डी आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन 95 है, आइडेंटिफाई द वेबसाइट फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस एज व्यू बाय जूनल पावर। जूनल पावर के अनुसार बेहतर तौर तरीकों के वेबसाइटों की पहचान करें। पहला ए आपका लाइब्रेरी सक्सेस, दूसरा सेकंड लाइफ लाइब्रेरी 2.0, सी है आपका LIC.new.org, चौथा आपका डी ब्लोमिंगटन डिलीवरी सर्विस आपका दिया गया है। तो इसमें जो सही है आपका कौन कौन से आपका लाइब्रेरी सक्सेस आपका सही है, फिर आपका सेकंड लाइव लाइब्रेरी 2.0 और LIC.new.org ये आपका सही है। तो ABC इसमें सही होगा, ABC क्या आपका सही है। नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए, तो ABC आपका कौन सा ऑप्शन बी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन 96 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फ्री ऑडियो बुक साइट। निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क ऑडियो बुक साइट है। ऑप्शन ए ई-ब्रेरी, ऑप्शन बी वर्टस, ऑप्शन सी गूगल बुक्स, ऑप्शन डी लिब्री वॉक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका लिब्री वॉक्स। क्वेश्चन 96 का ऑप्शन डी लिब्री वॉक्स जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन 97 असर्शन है आपका, मोस्ट ऑफ द LIC प्रोफेशनल इन इंडिया आर येट टू रिकॉग्नाइज फुली द सिग्निफिकेंस ऑफ वेब बेस्ड ओपेक सर्विस। रीजन है आल्सो सम लाइब्रेरीज इन इंडिया हैव स्टार्टेड टू डेवलप देयर ओन वेबसाइट एंड पोर्टल्स विद इनहेंस्ड फीचर ऑफ वेब बेस्ड ओपेक, बट नन ऑफ दीज लाइब्रेरीज आर येट टू हैव देयर लाइब्रेरी पेज एंड लैक फेडरेटेड सर्च फैसिलिटीज। अभी कथन है आपका, भारत में अधिकांश LIC वृत्तिकों द्वारा अभी भी वेब आधारित OPAC सेवाओं के मत्य को पूर्ण मान्यता दी जानी है। तर्क है आपका, यद्यपि भारत में कुछ पुस्तकालयों ने वेब आधारित OPAC की वर्धित विशेषता युक्त अपने स्वयं की वेबसाइटों और पोर्टलों को तैयार करना शुरू कर दिया है, परंतु इनमें से किसी भी पुस्तकालय का अभी तक अपना पुस्तकालय पृष्ठ नहीं है और सम्मिलित खोज सुविधाओं का प्रभाव है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए, ये आपका कूट्स या कूट में आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन 98 अब आपका मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकंड है। पहला आपका इंस्टाग्राम, पहला जो आपका इंस्टाग्राम जो होता है आपका इंस्टाग्राम क्या आपका फेसबुक, फेस टाइम आपका एप्पल होगा, फिर आपका टम्बिर आपका याहू है और पिकासा आपका गूगल है। इसका सीक्वेंस आपका बना पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है, चलिए देखते हैं। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा आपका ऑप्शन बी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन है, ए ब्लॉग यूजुअली प्रोवाइड, ब्लॉग सामान्यतः उपलब्ध कराता है। पहला ए आपका एक कमेंट्री ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विशेष विषय पर विवरण। बी ए पर्सनल ऑनलाइन डायरी, एक व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी। सी एन ऑनलाइन ब्रांड एडवर्टाइजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और कंपनी, किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का ऑनलाइन ब्रांड विज्ञापन। डी एन एक्सक्लूसिव प्रीपेड पब्लिशिंग टूल एंड नन इंस्ट्रक्शनल एंड नन इलस्ट्रेटिव रिसोर्स फॉर द स्क्राइब, लेखक के लिए एक अनन्य प्रीपेड प्रकाशन और गैर अनुदेशात्मक तथा गैर वर्णनात्मक संसाधन। ये आपका दिया गया। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है, इसमें आपका एक तो ए बी और सी, तीनों ए बी सी क्या आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए, तो ए बी सी आपका ऑप्शन सी में दिया गया, यही क्या आपका तीनों के तीनों इसमें सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन 100 आपका है, विच इज नॉट अ सोशल बुक मार्किंग साइट। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक पुस्तक पढ़ने सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है। ऑप्शन ए डिग, ऑप्शन बी स्कूड, ऑप्शन सी डिलीशियस, ऑप्शन डी
फेसबुक। तो इसका राइट आंसर क्या आपका स्क्विड, इसका है स्किडो। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। अरेंज द फॉलोइंग ई बुक साइट अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन। निम्नलिखित ई बुक साइटों को उनके उद्गम के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। पहला आपका ए प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, दूसरा आपका ओपन लाइब्रेरी, तीसरा गूगल बुक, चौथा DOAB आपका दिया गया है। तो इसका जो आपका राइट होगा सही कौन कौन सा आपका जो सही है, इसमें आपका जो सीक्वेंस बनेगा सबसे पहला आपका प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग आएगा, फिर ACBD आपका सीक्वेंस बनेगा, ACBD। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ACBD दिया गया है। तो ACBD आपको ऑप्शन ए में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन 102 आपका मैच द फॉलोइंग पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट विद देयर कोरस्पॉन्डिंग फाउंडर। निम्नलिखित लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइटों को उनके तदनुरूपी संस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपका दिया गया है। पहला आपका है ब्लॉग, पहला क्या आपका ब्लॉग, ब्लॉग क्या आपका ये आपका होगा गूगल, फिर आपका है विकीज, विकीज क्या आपका वर्ड कनिंग, ये आपका लिंक्डइन, लिंक्डइन आपका है रीड हुफमैन एंड हिज फ्रेंड, माई स्पेस आपका होगा टिम वेंडरहुक एंड एवं जस्टिन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये दिया गया है। तो ये आपको ऑप्शन ए में दिया गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 103। अनुकृति इज ए, तो अनुकृति एक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफिक इंडिया वेबसाइट, ऑप्शन बी इंडेक्सिंग इंडिया वेबसाइट, ऑप्शन सी ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्टिंग इंडिया वेबसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट। क्वेश्चन 103 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। A customized website often based on restriction of domain articles that immerses information from a wide array of sources in a consistent and unfired manner is known as. Option A collection of interlinked web pages, option B online portal, option C web portal, ऑप्शन डी वेबसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका वेब पोर्टल। क्वेश्चन 104 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन 105 अभिकथन आपका छात्र सोशल नेटवर्क साइटों SNS के सबसे बड़े प्रयोक्ताओं में से एक है। असर्शन आपका स्टूडेंट्स आर अमंग द मोस्ट प्रोलिफिक यूजर्स ऑफ सोशल नेटवर्क साइट। तर्क आपका सोशल नेटवर्क साइट अकादमिक सूचना की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में हमेशा सहायता करती है। रीजन सोशल नेटवर्क साइट ऑलवेज हेल्प इन फुलफिलिंग देयर अकेडमिक इंफॉर्मेशन नीड। उपयुक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है ये आपका, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसमें से ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 107 107 विच ऑफ द सर्च इंजन इज मर्ज विद साइंस डायरेक्ट। ऑप्शन ए साइट सिडैक्स, ऑप्शन बी अल्टा विस्टा, ऑप्शन सी डॉग पाई, ऑप्शन डी स्कीरस। तो इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 107 का राइट आंसर आपका स्कीरस। क्वेश्चन 107 का ऑप्शन डी राइट आंसर और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से किसने पद लाई फाई गढ़ाया। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म लाई फाई। ऑप्शन ए FW लंकेस्टर, ऑप्शन बी टिम ओ रेले, ऑप्शन सी हैरोल्ड हास, ऑप्शन डी मैरी पार्कर फोलर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका हैरोल्ड हैस। क्वेश्चन 108 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। अरेंज द फॉलोइंग सोशल नेटवर्किंग टूल्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी लिंक्डइन, ऑप्शन डी पिंटरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका लिंक्डइन। क्वेश्चन 109 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 110वां क्वेश्चन आपका ISDN इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ। ऑप्शन ए कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर संख्या कंप्यूटर, ऑप्शन सी टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार, ऑप्शन डी लेन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका कंप्यूटर नेटवर्क। क्वेश्चन 110 का ऑप्शन है राइट आंसर। ISDN की आपकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड
सर्विसेज, इंटीग्रेटेड सर्विसेज, डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क जो हो गया आपकी ISDN की आपकी फुल फॉर्म है, ISDN की फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको प्रीवियस